ऑपोजिशन ने आज नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन नंबर आप लोगों के पास नहीं है। इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का क्या मतलब रह जाएगा? देखिए, भारत के संसदीय इतिहास में बहुत बार इस प्रकार के अविश्वास प्रस्ताव जैसे औजारों का, संसदीय औजारों का, पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है ताकि सरकार सदन के भीतर आकर देश के ज्वलंत मुद्दे पर जवाब दे। नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए सदन के भीतर एक विस्तार से एक लंबी चर्चा होगी जिसमें देश के अहम चुनौतियां और मुद्दों पर चर्चा होगी। सबसे बड़ी बात मणिपुर पर चर्चा होगी और इस लॉन्ग ड्यूरेशन डिस्कशन, एक लंबी बहस के बाद अंत में सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जी खुद जवाब देने के लिए मजबूर होंगे। ये मोटे मोटे तौर पे इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के लक्ष्य हैं, जो मुझे लगता है कि गैर भाजपा राजनीतिक दल इस लक्ष्य को हासिल करने में जरूर सफल होंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन का क्या नतीजा आएगा, क्या नहीं आएगा, वो ज्यादा मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपने एक लेजिटिमेट पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर सरकार को जवाब देने पे मजबूर किया, जिससे वास्तव में देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। और यही एक छोटा सा प्रयास है इंडिया अलायंस का, इंडिया ग्रुप का, कि सब लोग साथ आएं और एक अविश्वास प्रस्ताव मूव किया जाए। हम पिछले 4 दिन से लगातार देख रहे हैं मॉनसून सत्र के, 4 दिन हो गए, आज 5वां दिन है। बीते 4 दिनों में 1 मिनट की चर्चा नहीं होती, सिर्फ शोर शराबे में दिन बीत जाता है। और चर्चा इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि सत्ता पक्ष चर्चा नहीं चाहता है, क्योंकि सदन चलाना तो सरकार की जिम्मेदारी होती है। विपक्ष की आवाज भी गूंजनी चाहिए, सत्ता पक्ष की आवाज भी गूंजनी चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि क्योंकि सरकार सदन नहीं चला रही है, ना चलाने का प्रयास कर रही है, हम सरकार को मजबूर करना चाहते हैं इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के माध्यम से कि सदन चले, सदन में हल्ला गुल्ला ना हो, चर्चा हो, लोगों के मुद्दे उठाए जाएं और खुद प्रधानमंत्री जी उस चर्चा को समाप्त करने के लिए, संबोधन अपना देने के लिए सदन के भीतर आएं, अपनी बात रखें और ये बताएं कि मणिपुर के लोगों की चीखें उनके कानों तक पहुंची या नहीं पहुंची। बारिश हुई लेकिन संजय सिंह जो है वो डटे रहे, वहीं पर अभी भी धरने पे लगातार बैठे हुए हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के तमाम